हेलो बच्चों, मोशन का लेक्चर नंबर 10 हम लेकर आ गए। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और उसका पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, हम पहले क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल है बच्चों। पहले आपका टर्न, पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, बाद में मेरा टर्न आएगा। हो गया? चलो मैं सॉल्व करता हूं। पहले हम सिंपल सिंपल कर लेंगे बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपका ग्राफ है, ग्राफ कौन सा है? डिस्टेंस टाइम का। तो इसका ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप विल गिव यू द स्पीड। और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। अब इसको अगर आप डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट ले लोगे तो स्पीड के बजाय क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा वेलोसिटी। ठीक है, अब ये देखो, आइडेंटिफाई फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट कार ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है बच्चों, इसमें से हमें फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्पीड। सिंपल लॉजिक। तो ये एंगल हम ले लेंगे θ1, ये एंगल हम ले लेंगे θ2, ये एंगल हम ले लेंगे θ3, ये एंगल हम ले लेंगे θ4। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? स्लोप के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सबसे ज्यादा स्लोप है कार ए का। तो स्पीड सबकी ज्यादा किसकी होगी? आइडेंटिफाई फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट कार कौन सी है? ए, बिकॉज इट्स स्पीड इज मैक्सिमम ना। और हम स्पीड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राफ कौन सा है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता तो स्पीड के बजाय इसे हम क्या कहते? वेलोसिटी। ठीक है, और देखो बच्चों, डी का स्लोप सबसे कम है, बिकॉज एंगल कम है ना, तो उसकी टेंजेंट वैल्यू भी कम होगी। तो स्लोवेस्ट कार कौन सी है? डी। फास्टेस्ट कौन सी? ए। स्लोवेस्ट कौन सी? डी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो गया। तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक एमसीक्यू ऐड कर दिया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म मोशन। और ये सारे जो ग्राफ है ना बच्चों, ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब बच्चों, ये जो ग्राफ है, लास्ट टाइम हमने पढ़े हैं सब ग्राफ। ये जो ग्राफ है, ये पार्टिकल एट रेस्ट का है, पार्टिकल एट रेस्ट। ठीक है ना, तो ये यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ही नहीं ना, यहाँ पे मोशन है क्या? नहीं, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, तो बचा क्या? ये मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए। क्यों यूनिफॉर्म है? जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ही डिस्टेंस इसका बढ़ते जा रहा है, इसलिए ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो जब जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तब तब मोशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। अब ये कौन सा ग्राफ है बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। इसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन या स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग का ग्राफ है ये, स्पीड इज इंक्रीजिंग। और ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है ना। अब आते हैं हम इस पर। अब ये एक फिगर है, इस फिगर में आपको क्या करना है? विच कार मूव्स फास्टर। फिर से वही लॉजिक, जिसका स्लोप ज्यादा, या तो आप एक बार नोट कर लो बच्चों, more the slope, more the slope, more the slope, more is speed, more is speed, या फिर वेलोसिटी। अब स्पीड या वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? आपका ग्राफ कौन से वेरिएबल का है? हम स्पीड कहेंगे कब? जब ग्राफ होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। हम कहेंगे वेलोसिटी जब ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब स्लोप के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा? जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो ये देखो बच्चों, ये एंगल इसे हम कहेंगे थीटा बी, और ये एंगल इसे हम कहेंगे थीटा ए। अब ये ज्यादा है इतना मतलब बड़ा नहीं बच्चों, कोई भी कह सकता है। ये एंगल बड़ा है ना बच्चों, देख लो ना, ये एंगल कैसा है? बड़ा है। तो जो थीटा ए, सॉरी थीटा बी है ना हमारा, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। तो स्लोप ऑफ बी, स्लोप का सिंबल क्या होता है? यम। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। तो फिर जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। स्पीड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज रिलेशन क्या है? डिस्टेंस वर्सेस यहाँ पे टाइम होना चाहिए बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो बी का स्लोप ज्यादा है, तो फास्टर कार कौन सी है? बी। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है, कौन सी कार स्लोअर है? तो स्लोअर कौन सी होगी? ए। फास्टर बी, तो स्लोअर क्या हो जाएगी? ए।
पॉज करके नोट कर लो बच्चों। हो गया, चलो ठीक है। अभी ये कुछ न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको हम ट्राई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थर्ड वाला, बिकॉज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड सच न्यूमेरिकल्स आर आल्सो फॉर 11th एंड 12th सीबीएसई टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपने ट्राई नहीं किया तो फिर से आपको एक चांस दे रहा हूं मैं बच्चों, फिर से आप पॉज करके इसको बढ़िया से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाते हैं हम। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ एक्स एक्सिस। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा। ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, कोई वांदा नहीं, एक्सिस। ओके, तो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब हम ओरिजिन ले लेते बच्चों। सपोज यहां से स्टार्ट किया इसने, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। दिस इज आवर ब्यूटीफुल कार विदाउट टायर। ठीक है ना, तो ये हमारी कार है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मूव हो रही है एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फॉर 8 सेकंड। तो यहां पर मैं टाइम ले लूंगा 8 सेकंड, मतलब यहां तक इस कार की स्पीड बढ़ती गई, यहां तक इस कार की स्पीड बढ़ती गई, बिकॉज एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां तक वो आ गया 8 सेकंड में। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ओके 8 सेकंड, इफ इट देन कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसके आगे भी हमारी कार रुकी क्या बच्चों, नहीं। ठीक है, इसको बढ़ा लेंगे हम कुछ इस तरह से। एक बार विजिबिलिटी देखना पड़ेगा, आप तो कुछ बात ही नहीं करते। ठीक है। ओके, तो यहां से अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो अब यहां की स्पीड हमें पता नहीं, सपोज वो है v, पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क। अब यहां से ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और कितने टाइम के लिए, कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड नो प्रॉब्लम। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड। ओके, अब यहां से ये यहां तक गई, यहां से ये यहां तक गई। ओके, कितने सेकंड, 12 सेकंड के लिए, मतलब विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कितने, 12 सेकंड के लिए मूव हुई। इफ इट देन कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड आफ्टर इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो अब यहां पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, आफ्टर इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहां से 12 सेकंड के बाद वो कहां होगी। तो बच्चों 8 सेकंड तो यहां तक हो गए ना हमारे, 8 सेकंड यहां तक हो गए, तो 0 2 4 6 8, 8 के बाद बच्चों 10, 10 के बाद 12, तो 12 सेकंड में वो यहां तक आ गई, 12 सेकंड में वो यहां तक आ गई। ठीक है ना, हमने रीडिंग मार्क करते गए ऐसे एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो गया, 0 2 4 6 8 10 और ये 12। तो ये टाइम इंटरवल कितनी हो गई हमारी, ये टाइम इंटरवल हो गई 8 सेकंड की, और ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो टाइम इंटरवल, अब इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है बच्चों। तो टोटल कितना टाइम पूछा है, 12 टाइम, कहां से, स्टार्ट से 12 सेकंड तक। ठीक है, तो ये 8 सेकंड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। अब एक चीज याद रखो, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां से यहां तक एक्सेलरेशन है क्या, नहीं। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ये होगा S1, यहां का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेंगे S2। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन होगा तो आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। पहले मैं S1 फाइंड आउट करूंगा, देख लो अच्छे से। S1 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, S1 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S के जगह मैं रख दूंगा S1, u तो हमारा 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, 0 से मल्टीप्लीकेशन के बाद। एक्सेलरेशन 5 है, और ये इंटरवल के लिए टाइम कितना है, 8, तो S1 कितना आ जाएगा, 1/2, ये तो निकल गया ना, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 5 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है बच्चों, 8 सेकंड ना, तो 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अभी कितना हो गया, 5 4 जा 20। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन अच्छे से करो यार, 5 4 जा 20, 20 इंटू 8, तो ये कितना होगा, 8 2 जा 16, तो कितना होगा, 160 मीटर। ये आंसर नहीं हुआ, ये पहले टाइम लैप का हमारा आंसर हो गया। S1 कितना है, 160 मीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि सर S2 कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए सिनेरियो में डिस्क्रिप्शन इस तरह का दिया गया है कि यहां से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब किसी तरह से अगर आपको यहां की वेलोसिटी पता चल गई, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इससे हम S2 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सर वेलोसिटी और स्पीड बार बार आप इसे कंफ्यूज कर रहे हो,
तो डायरेक्शन एक ही है ना बच्चों, तो आप वेलोसिटी कहो या डिस्टेंस कहो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये कि अगर डायरेक्शन सेम होगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डजंट मैटर, स्पीड वेलोसिटी डजंट मैटर, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, v पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। तो v फाइंड आउट करना है, u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5u और टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम है 8 सेकंड। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, तो 80 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आने तक इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहां से जो आगे वो मूव हो रहा है कब तक 12 सेकंड से, लेकिन शुरू से तो यहां तक 8 सेकंड तो हो गया ना बच्चों, 8 9 10 11 12, तो ये 4 सेकंड का टाइम है। ये 4 सेकंड के लिए वो इस स्पीड से मूव हो रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है, यस 2, और टाइम कितना है बच्चों 4 सेकंड। अब 12 सेकंड मत रख देना यार, ठीक है ना, हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहां से यहां तक ना कांस्टेंट वेलोसिटी का या स्पीड का, तो 8 से 12 तक कितना टाइम डिफरेंस आया 4, ठीक है। तो यस 2 हमें फाइंड आउट करना है, यस 2 क्या हो जाएगा v इंटू टी। तो v कितना है बच्चों, v इज सिंपली किधर गया रे भाई, v कितना है 40, सॉरी v कितना है, राइट 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब टाइम कितना है बच्चों, यहां से यहां तक का टाइम है 4 सेकंड, तो कितना आ गया 4 4 जा 16 और ये 0, तो ये भी कितना है 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s1 प्लस s2, तो 160 प्लस 160 कितना हो जाएगा, बरोबर ना 320 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना ट्रेवल किया 320 मीटर। समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, पॉज करके बढ़िया से इसे सॉल्व कर लो। हो गया, चलो अब ये जो ग्राफिकल हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत काम आएंगे। आपका जो हमने ग्राफ का नॉलेज पढ़ा है वो नॉलेज यहां पर चेक होगा। उससे पहले हमारा एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इजी सा कंसेप्ट है, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्या कहता है, इफ टू स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज दीज आर द ग्राउंड और सरफेस। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, 2 स्टोन इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। तो ये कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, धीरे 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 कम होगी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, a इज इक्वल टू g, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड डाउनवर्ड होता है, इसलिए यहां पर क्लियर कर लेंगे हम। a कितना होगा माइनस जी, बिकॉज नीचे का निगेटिव ऊपर का पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, इस तरह का हमारा लॉजिक होता है। तो a क्या हो जाएगा माइनस जी। अब एक्सेलरेशन निगेटिव होने की वजह से धीरे 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 इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। तो ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तब, तो इसे हम कहेंगे सपोज h1। अब जरूरी नहीं कि यही बॉडी इतने ही हाइट पे जाए, अब अलग वेलोसिटी है ना उसकी, मास के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सपोज ये यहां तक गया, सपोज कर लो, सपोज करने में क्या जाता है। अब यहां आने के बाद इसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की, सपोज दिस इज h2। अब हाइट इसके लिए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहेंगे s1, इसे हम कहेंगे s2, ठीक है। अब हम काइनेमेटिक, अब इसकी भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू 0, इसे हम v1 कह देंगे, इसे हम v2 कह देंगे, ठीक है। तो बच्चों याद रखो, हम जो इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए, हम सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब दोनों बारे में v कितना है 0, v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये u का u रखेंगे हम, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का प्लस रखेंगे 2, दोनों सिचुएशन में a कितना है माइनस जी, तो ये माइनस जी और ये यस लिखेंगे, जनरल लिख रहे हैं हम, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इसको इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2g's इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यस क्या होगा यू स्क्वायर बाय 2g, लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा एमसीक्यू भी किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे s1 फाइंड आउट करेंगे। तो s1 क्या हो जाएगा, s1 इज इक्वल टू h1, s1 इज इक्वल टू h1 फाइंड आउट करना है तो u के जगह रखो u1 स्क्वायर 2g। अब दोनों स्टोन के लिए g तो सेम रहेगा बच्चों, ओके। अब इसी तरह s2 फाइंड आउट करेंगे तो हमारा s2 हो जाएगा h2
H2 इज इक्वल टू U1 के जगह होगा U2 स्क्वायर बाय 2G। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देख लो बच्चों यहां पर, देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज U1 स्क्वायर एज टू U2 स्क्वायर। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, H1 डिवाइडेड बाय H2। तो H1 कितना है, U1 स्क्वायर बाय 2G, H2 कितना है, U2 स्क्वायर बाय 2G, दिस 2G गेट कैंसल। तो क्या आ गया बच्चों, इसको हम ऐसा लिखेंगे, H1 एज टू H2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर एज टू U2। ठीक है, चलो पॉज करके बढ़िया से ये न्यूमेरिकल नोट कर लो। हो गया बच्चों, चलो लास्ट न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। अब हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है बच्चों, स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कुछ ग्राफ है, इसमें 3 कार है, कार ए, कार सी एंड कार बी। आपसे कहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तीनों के, तो अब इसको हम पहले रीड करेंगे। जो कार ए है ना बच्चों, वो यहां से स्टार्ट कर रही है, मतलब इट हैज सम इनिशियल डिस्टेंस। ओके, अब कार बी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, और कार सी इंटरमीडिएट पॉइंट से स्टार्ट कर रही है। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द कार इज फास्टेस्ट। अब कौन सी कार फास्ट होगी, द कार हैविंग, लिख लो बच्चों, द कार हैविंग मैक्सिमम स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी, स्पेलिंग पे मत जाओ यार प्लीज, विल बी फास्टेस्ट। जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा वो कार कैसी होगी, फास्टेस्ट। अब कैसे डिसाइड करें स्लोप मैक्सिमम है क्या, एंगल से डिसाइड करना होगा बच्चों। देख लो अब, हाँ, अब ये जो है इसका एंगल, ये उसको पीछे बढ़ाओगे। अब ये देखो इसका एंगल कुछ इस तरह से है, ये बी का, ये एंगल ऐसा है, ये एंगल ऐसा है। अब ये यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूंगा तो ये इसका स्लोप हो जाएगा, ये इसका एंगल हो जाएगा। यहां से मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूंगा, ये इसका एंगल हो जाएगा। इसे मैं कह देता हूं थीटा, ये कौन से इसका है, ए, और ये क्या हो जाएगा थीटा, ये किसका है बच्चों, सी, और ये एंगल किसका है, बी का, थीटा बी। अब कोई भी कह सकता है कौन सा एंगल सबसे बड़ा है बच्चों, बताओ कमॉन, थीटा बी सबसे बड़ा है ना, तो थीटा बी इज मैक्सिमम, तो इसका स्लोप भी कैसा होगा, मैक्सिमम। इसलिए बी कार कैसी होगी, फास्टेस्ट होगी, बी कार कैसी होगी, फास्टेस्ट। तो पहला आंसर सॉल्व हो गया। ऑल एवर 3 कार मीट एट एनी पॉइंट, तीनों कार किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या, कभी नहीं मिलेंगे। अब ये जो पॉइंट मीट हो रहे हैं ना बच्चों, पी क्यू आर, तो पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट पी पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहां से क्या हुई, कार ए स्टार्ट किया, कार ए ने, अभी इस सिचुएशन ही आपको डिस्क्राइब करना है, कार ए ने यहां से स्टार्ट किया। ओके, ये सपोज 0, ये ओरिजिन है। अब इसको क्या कहता हूं मैं, सपोज ये 5 है, ठीक है ना, तो ये कार कौन सी है हमारी, दिस कार इज अवर ए कार। तो ए कार 5 से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अब जो बी कार है हमारी, बी कार 0 से स्टार्ट कर रही है, ये कार है हमारी बी। देख लो बच्चों, टाइम लगने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब हमने ये 5 लिया था, ये हम 3 ले लेते हैं, तो हमारी कार, ये कौन सी कार है, ये कार है हमारी सी, तो सी कार यहां पर है बच्चों, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये सी कार स्टार्ट कर रही है 3 से। अब ये तीनों कार मूव कर रहे हैं, ओके, अलग अलग रोड है बच्चों, ऐसे इमेजिन करो, ये रोड अलग अलग है, नहीं तो आप कहोगे सर डैश हो जाएगा ना, ठीक है ना, अलग अलग रोड है, ऐसे इमेजिन करो। तो अब हो क्या रहा है, पॉइंट पी पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहां पर पॉइंट पी एक ऐसा आएगा, तो पी पर क्या होगा बच्चों, ये देखो बी कार और ए कार मीट हो जाएंगी, यहां पर बी कार प्लस ए कार, मतलब ये दोनों कारें मीट हो जाएंगी। अब ये पॉइंट आर पर क्या होगा, पॉइंट आर पर क्या होगा, बी कार और ये कौन सी है, सी कार। देखो ना, ये बी कार और सी कार मीट हो जाएगी, पॉइंट आर, सपोज ये पॉइंट है, जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, पॉइंट बी कार प्लस पॉइंट ये जो थी ना हमारी, ये बी थी और ये सी थी, ये मीट हो जाएगी। और क्यू पे क्या होगा बच्चों, क्यू एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ए कार और सी कार मीट होगी, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर तीनों कार मिल रही है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं, अगर होता तो ये कुछ इस तरह से होता,
ठीक है, ये तीनों ग्राफ होते एक ही पॉइंट से अगर पास होते, सपोज ये ए बी सी, अगर इस ग्राफ में ऐसा पॉइंट होता तो ये तीनों कार इस पॉइंट, सपोज इसका नाम हम दे दे यस, तो ये यस पे मीट होते, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट है क्या? नहीं, तो ये कार कहीं पर मीट हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं होते। ओके, अब ये एट व्हाट पॉइंट बी क्रॉस ए, किस पॉइंट पे बी ए को क्रॉस कर रहा है? तो ये बी है बच्चों, ये बी है, और ए कहां पर गया? ए ए, ये है ए बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहां पर बी ने ए को क्रॉस कर दिया, ये आगे चला गया ना, अभी धीरे से जा रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है बिकॉज इसका स्लोप कैसा है? ज्यादा है। तो किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। ठीक है ना, पी पॉइंट पे बी ने ए को क्रॉस कर लिया एट पॉइंट पी, इसका क्या आंसर होगा? एट पॉइंट पी। अब इसका आंसर बताओ बच्चों, एट व्हाट पॉइंट बी क्रॉस सी, बी तो फास्टेस्ट है ना, सबको क्रॉस करेगा, तो बी ने सी को कब क्रॉस किया? बी ने सी को कब क्रॉस किया? पॉइंट आर पे। देखो ना, ये बी का ग्राफ है, ये सी का ग्राफ है, तो बी ने सी को कब क्रॉस किया? पॉइंट आर पे। और क्यू पे क्या हुआ बच्चों? क्यू पे क्या हुआ? क्यू पे सी ने ए को क्रॉस किया, समझ रहे हो आप? सी ने ए को क्रॉस किया। ठीक है, सी ने क्या किया? ए को क्रॉस किया। तो ये ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ गई होंगी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है बच्चों, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर सारा रिकॉर्डेड है, इसको 2 बार 3 बार मैक्सिमम टाइम देखो, नीट के लिए बहुत काम आएगा। जब भी आप 11-12 में जाओगे मुझे याद करोगे, ठीक है, और फरियाद भी करोगे। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? चलो हेडिंग लगा लो, स्पीड टाइम ग्राफ। लिख लो, स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बढ़िया सी हेडिंग लिख लो, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देख लो बच्चों, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कौन किस एक्सिस पे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इस पर हमने बढ़िया सा लेक्चर किया हुआ है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई पर आएगा। तो मुझे बताओ कौन किस पे डिपेंडेंट है? टाइम, सॉरी, स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम। तो टाइम कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आएगा एक्स एक्सिस पर, और स्पीड कैसी है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आएगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहला जो हम ग्राफ बनाएंगे वो होगा व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नंबर 1, when body is in uniform motion। अब बॉडी कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ना तो इसकी स्पीड चेंज होगी, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो हम स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम मीनिंग, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम मीनिंग। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब हमने ऑब्जर्व किया, जब हमारा टाइम 0 था तब इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन थी नॉर्थ। सपोज जब हमने ऑब्जर्व किया t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर, अभी भी इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन भी क्या है? नॉर्थ। ना तो स्पीड चेंज हो रही है, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, डजंट मैटर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? जब टाइम 0 था तब इसकी स्पीड या वेलोसिटी 5 थी, जब टाइम 5 था तब भी 5 थी, 10 था तब भी 5 थी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब जब ग्राफ टाइम एक्सिस से पैरेलल होता है तो इसका स्लोप कितना होता है? 0। स्लोप कितना होता है? 0। ठीक है ना, बिकॉज एंगल कितना होता है? एंगल कितना होता है? 0। और स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। याद आ रहा है कुछ लास्ट लेक्चर का? तो tan 0 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? 0। ओके, पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी सेम है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा?
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करने की बच्चों, यहां पर एक्सेलरेशन 0 है और स्लोप भी क्या है, 0। तो ऐसे कह सकते हैं क्या हम कि स्पीड वेलोसिटी या वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। पॉज करके ये नोट करो, एक बढ़िया सी लाइन लिखूंगा इसके बाद में, वो लाइन कुछ इस तरह से होगी, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। लिखो, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम भी कह सकते हो, डजंट मैटर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। और एक चीज हम रिवाइज कर लेंगे, द स्लोप ऑफ क्या बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड। क्या देगा, स्पीड। एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, अब सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है कभी कभी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। देख अच्छे से देख लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, बिकॉज डिस्टेंस इज रिलेटेड विद स्पीड, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विद वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा या स्पीड टाइम ग्राफ होगा, इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हो गया हमारा, जब बॉडी क्या कर रही थी, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कर रही थी, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या करेंगे, केस 2 लेंगे, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो लिख लो, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब एक टिपिकल टाइम इंटरवल में इंक्रीज इन वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चलो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम। क्या होगा बच्चों, इधर हम ले लेंगे वेलोसिटी या फिर स्पीड, डजंट मैटर, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही ऐसा कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी और स्पीड। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वन एंड सेम। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो इनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ओके, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जब टाइम हमारा 0 था, सपोज इसकी स्पीड थी 0, जब टाइम, अब इसका एक्सेलरेशन है सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 5 से बढ़ जाएगी। अब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब हमने टाइम 1 लिया तो इसकी स्पीड थी 5, जब हमने टाइम 2 लिया इसकी स्पीड हो गई 10, जब हमने टाइम 3 लिया इसकी स्पीड हो गई 15, 4 लिया 20। तो ये जो गैप है ना बच्चों, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब अगर आप क्या करोगे, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, 0,0, 1,5, 2,10 ऐसे पॉइंट आ जाएगा ना बच्चों। तो हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। अब इसका जो स्लोप होगा, वो हो जाएगा थीटा, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम एक टाइम ले लेते हैं, सपोज दिस टाइम इज t1। जब टाइम t1 है तो तब वेलोसिटी क्या है, v1। इधर आ जाएंगे, जब हमारा टाइम है t2 तब हमारी वेलोसिटी है v2। इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो ये भी हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। तो देख लो बच्चों, आराम से देखो इधर, तो ये जो है ना बच्चों, ये जो है ना, ये इतना जो है ये है हमारा v2, बरोबर है, ये कितना है v2। अब दूसरा देखो, ये जो इतना है हमारा, ये इतना, तो ये क्या है हमारा v1। क्या है हमारा v1। तो अब मुझे बताओ, ये जो हमारी साइड हो जाएगी, ये साइड, ये वाली साइड, तो ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल v2 माइनस v1। तो ये क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1। सिमिलरली ये टाइम क्या है हमारा, ये टाइम है हमारा t2, और ये टाइम क्या है हमारा t1। तो ये टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। अगर ये t2 माइनस t1 है, ये भी कितना हो जाएगा, दिस टाइम इज ऑल्सो t2 माइनस t1। समझ रहे हो ना आप, सिंपल सा लॉजिक है। ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। अब आप क्या करो, स्लोप की वैल्यू ले लो, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोटा पैटर्न साइंस वाला यूट्यूब चैनल जाके देख लो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। फ्रंट साइड क्या है, v2 माइनस v1।
v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है t2 माइनस t1 t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम? दैट इज एक्सेलरेशन। तो दिस विल गिव्स यू द एक्सेलरेशन। क्या होगा ये? एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो फास्ट। तो यहां से क्या क्लियर हो गया बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। पॉज करके बढ़िया से नोट करो। अब यहां पर हम दो इंटरेस्टिंग चीजें नोट करेंगे। एक ऑलरेडी हमने नोट की हुई है और दूसरी आपके लिए नहीं होगी, न्यू होगी। तो क्या ऐसे हो सकता है सर? देख लो, ये सपोज वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी या स्पीड नो प्रॉब्लम, हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होती जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये इस तरह से। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो पहले में हम ग्राफ कुछ इस तरह का ले लेंगे, दूसरे में हम ग्राफ कुछ इस तरह का ले लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? यम। इसका स्लोप हो जाएगा 0, बिकॉज एंगल कितना है यहाँ पर? थीटा इज 0। स्लोप क्या होता है? यम इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 0। तो tan 0 कितना होता है? 0। तो इसका स्लोप कितना होगा? 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन है। हमने ग्राफ देखा था ना, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर थीटा कितना है? थीटा इज 90 डिग्री। और एक चीज नोट करो, थीटा ऑफ द लाइन इज ऑलवेज मेजर्ड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। सपोज आपने ऐसा कंसीडर किया, ये लाइन कुछ इस तरह से, तो आप ये थीटा मत मेजर करो, दिस इज नॉट द थीटा। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लाइन ऐसी दी जाती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एंगल दिया जाता है 30 डिग्री, आप ओवर कॉन्फिडेंस में ये एंगल ले लेते हो। नहीं, स्लोप के लिए आपको लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है ना, तो हमेशा एंगल कहां से मेजर करोगे आप? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो थीटा कितना है? 90। तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा tan 90। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो tan 90 होता है इंफिनिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंफिनिटी। अब मुझे बताओ, इनफाइनाइट कुछ एग्जिस्ट होता है क्या? नहीं। तो दिस कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ऐसा एग्जिस्ट नहीं हो सकता। मतलब लाइन वेलोसिटी एक्सिस से पैरेलल हो सकती है क्या ग्राफ की? नहीं। दिस ग्राफ इज नॉट एग्जिस्ट, दिस ग्राफ नॉट एग्जिस्ट। ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा ग्राफ हो ही नहीं सकता। समझ गए आप? ठीक है, ऐसा हो सकता है लेकिन वैसा नहीं हो सकता। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ विच मोशन? विच मोशन? ये थी हमारी एक्सेलरेशन, तो आएगा, लेकिन ये होती हमारी यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बच्चों, हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके दो चीजें हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन चेंज होना। अब चेंज दो टाइप का होता है, चेंज दो टाइप का होता है। एक तो इंक्रीजिंग, ये आपके बुक में नहीं दिया गया, मैं डिटेल में बताऊंगा। एक तो इंक्रीजिंग, एक तो डिक्रीजिंग, एक तो डिक्रीजिंग। ये सिचुएशन हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देखी थी। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम, हमें ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स वेलोसिटी, बेंड टुवर्ड्स वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द वेलोसिटी एक्सिस। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो ग्राफ इससे दूर जाएगा। ये इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ इसके नजदीक आएगा। स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, क्या लाइन क्या है उसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं, और उसके बेसिस पर काइनेमेटिकल इक्वेशन हम फिर से प्रूव करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था, अब हम ग्राफिकल प्रूफ देंगे आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन का। कोई बात नहीं, हमारे पास 16 मिनट है अभी। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है? द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहले ये लाइन प्रूव करूंगा मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
ठीक है, तो अब हम एक ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल ग्राफ। ओके, वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, फॉर अ रेस्ट बॉडी, सॉरी रेस्ट बॉडी नहीं, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, v। तो ये कितना हो जाएगा हमारा v, ये वेलोसिटी एक्सिस है, वेलोसिटी, और ये टाइम। तो हमने कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व किया, ये पॉइंट है सपोज t, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा t। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा, इतना सारा हो जाएगा। तो इसे हम नाम दे देंगे ओ ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ओ ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज इट इज द रेक्टेंगल ना बच्चों, रेक्टेंगल बन गया। तो इसकी लेंथ क्या है बच्चों, t, और ब्रेथ क्या है, v। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस, या स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां से एक चीज प्रूव हो गई बच्चों, एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम कर्व या डिस्टेंस टाइम कर्व गिव्स द डिस्टेंस, स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, एंड एरिया बिलो द कर्व गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या देगा वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अगर आपका कुछ इस तरह का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, सपोज लाइक दिस, तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ आपका ऐसा होता, ये आपकी स्पीड या वेलोसिटी और ये आपका टाइम। तो टाइम सपोज यहां तक है, तो हम ऐसे प्लॉट कर लेंगे, तो ये एरिया हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल होता है बच्चों, तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, इतना डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, एरिया क्या होता है 1/2, एरिया बिलो द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस टाइम, सॉरी वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम। 1/2, बेस कितना है, टाइम, हाइट कितना है, v। तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू v इंटू टी, ये क्या होगा इसका डिस्टेंस। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा है डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, उस ग्राफ के बिलो का एरिया फाइंड आउट कर लोगे, एंड दैट एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या देगा वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इस लॉजिक का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसकी हेडिंग क्या होगी बच्चों, 13 मिनट है हमारे पास, 13 मिनट में प्रूव करना है। उसके लिए आपको ट्रेपेजियम पता होना जरूरी है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देख लो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड बहुत बढ़िया बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसंट्रेशन बनाए रखें, कोई डिस्टरबेंस नजदीक ना रखें, आराम से ऑब्जर्व करें। ठीक है, इमेजिन करो हम एक सिचुएशन ले रहे हैं, और वो सिचुएशन है स्पीड टाइम ग्राफ की या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो जब हम स्पीड कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, वन एंड सेम, डजंट मैटर। तो हम इधर ले लेंगे वेलोसिटी, स्पीड कहोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम। ओके, तो ये परफेक्ट विजिबिलिटी है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि जब हमने ऑब्जर्व किया, तब हमारा व्हीकल कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा था, हमने शुरू किया 0 टाइम पे, तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी, एंड दैट वेलोसिटी विल बी सपोज u। उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। अब इसे मैं कहता हूं, इस पॉइंट को कहता हूं a, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज a। तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u इतनी वेलोसिटी थी। अब हम कंसीडर कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो u क्या हो गया बच्चों इसका, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब a क्या हो गया इसमें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विच इज यूनिफॉर्म, कैसा, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, बिकॉज ये लॉज हम सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और t क्या है बच्चों, t है टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, जब तक उसमें एक्सेलरेशन रहेगा, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऐसा होते गया, तो t इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बन गई v, तो इसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। अब इतने में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यस, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट को डजंट मैटर, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट डायरेक्शन डज नॉट चेंजिंग, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब इसकी स्पीड क्या हो रही है यहां से, या वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, कब तक, टी टाइम तक, कब तक, टी टाइम तक। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा इतना टाइम एक्सिस पे का, ये हो जाएगा हमारा टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम।
ठीक है, तो देख लो बच्चों, इसे नाम दे दूंगा मैं, ये ए हमारा ग्राफ होगा, ये बी, दिस इज अवर सी एंड दिस इज अवर ओ। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए बी सी, सपोज दिस इज डी, क्या होगा ये डी। अब छोटे छोटे लॉजिक हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये बन गया बच्चों रेक्टेंगल, तो ये अगर यू होगा तो ये भी हमारा कितना होगा u। अब छोटी छोटी चीजें जिससे प्रूफ बहुत इजी हो जाएगा, ये u है तो ये भी कितना होगा u। अब ये t है तो ये भी कितना हो जाएगा t। रेक्टेंगल के जो फ्रंट साइड होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब देख लो ये यहां से मूव होता गया यहां तक, तो यहां पर आने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है v। मतलब ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये जो आपकी वेलोसिटी, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं u, ये जो आपकी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी विल बी v। ठीक है ना, मतलब ये जो पूरी वेलोसिटी यहां तक u से उसने शुरू किया था, यहां से u से बढ़ता गया, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। मतलब ये टोटल कितना हो गया, इतना v। अगर ये v होगा तो ये क्या होगा बच्चों, इतना, फ्रंट साइड है ना उसकी, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, सेम, तो ये भी कितना हो जाएगा v। कितना हो जाएगा v। अब मुझे बताओ ये टोटल v है, ये u है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली v माइनस यू। समझ रहे हो आप, ये v माइनस यू, समझ गया ना। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी u, बढ़ते गई t टाइम तक एक्सेलरेशन आया, फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई v। ठीक है, और ये एंगल हम क्या कंसीडर कर लेते, थीटा। तो ये सारा प्रिपरेशन हो गया। अब 2-2 मिनट में एक एक इक्वेशन बनता जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, क्या, प्रूफ ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्या है बच्चों, देख लो इधर, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेप्ट करते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये रहा हमारा ग्राफ, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा। ओके, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बच्चों देख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है बच्चों, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसकी फ्रंट साइड क्या है, v माइनस यू, ये देखो ना। ठीक है, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, bd, फ्रंट साइड क्या है bd, एडजेसेंट साइड क्या है ad, एडजेसेंट साइड क्या है ad। लेकिन bd को हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, ये है हमारा v माइनस यू, और ad क्या है बच्चों, t, क्या है t। ठीक है, अब इस t को उठाकर इधर दे दो, चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो ये t को इधर डाल दो, क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब ये u को इधर भेज दो, हमारा काम बन गया। क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, आ गया पहला प्रूफ, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो अब दूसरा प्रूव करते हैं, ऐसे ही प्रूव हो जाएंगे बच्चों। प्रूफ ऑफ क्या बच्चों, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास और एक लॉजिक है, एरिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया बिलो वीटी कर्व, एरिया बिलो वीटी कर्व। अब ये एरिया दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। पहला तरीका, आप क्या करो, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो और ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर दो। पहले ऐसे करेंगे, ओके। तो यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या यहां पर ये रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चौकोन, ए ओ सी डी। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 1/2 इंटू बेस कितना है AD, बेस कितना है AD इंटू हाइट कितनी है BD, ट्रायंगल की हाइट कितनी है BD प्लस, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या ले लेंगे हम, OC इंटू ये क्या ले लेंगे CD। बस वैल्यूज रखने का काम है, क्या हो जाएगा 1/2। देखो AD क्या है बच्चों, किधर गया AD, किधर गया रे भाई, AD क्या है बच्चों T, क्या है T इंटू BD। देखो बच्चों BD सिंपली V माइनस यू, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हमने, V माइनस यू प्लस OC किधर है बच्चों, OC भी क्या है T इंटू CD। देखो बच्चों किधर गया CD, ये क्या हो गया U,
u। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, यस इज इक्वल टू, ये पहले लिख लेंगे, ut प्लस 1/2t, ये ut प्लस 1/2t। अब क्या करेंगे बच्चों, देख लो, ये v के जगह किधर गया, v के जगह क्या रखेंगे, u प्लस at। ओके, ये जो v है हमारे पास, दिस v कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट तो कहा ही नहीं सर, चलो कह देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से v के जगह हमने क्या रखा, u प्लस एटी, यहां पर रख दिया u प्लस एटी, और ये क्या है, माइनस u, बचा हुआ माइनस u। ये दिख रहा है आपको, आप बताते भी नहीं बच्चों, बढ़िया। ओके, ये क्या आ गया, माइनस u, तो ये प्लस u माइनस u गेट कैंसिल, तो बन गया हमारा इक्वेशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। सो दिस इज आवर सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, बन गया बच्चों। चलो पॉज करके लिख लो बढ़िया से, हो गया, हो गया। चलो अब मैं बनाता हूं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, अब जगह नहीं, हमें ये रब करना होगा, तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन देख लेंगे किस तरह से आएगा। बहुत इजी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आ जाएगा, देख लो। चलो, तो प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसे कैसे लाएंगे, कोई टेंशन नहीं बच्चों, ये हमारा c है ना बच्चों, हाँ ठीक है। चलो, तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम कर्व। तो कर्व या ग्राफ को कुछ कहो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम ऐसे स्प्लिट नहीं करेंगे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में, हम इसको ट्रेपेजियम कंसीडर करेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है, AOCB, AOCB। अब इसको उठाकर मैं साइड में ले लेता हूं ट्रेपेजियम को, कुछ इस तरह से हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में ये कितना है बच्चों, हमारा T, ओके, और ये क्या है हमारा U, ये क्या है हमारा V, समझ रहे हो, ये क्या है हमारा V, और ये जो है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी हमारा T है। अब ये हाइट क्या होती है बच्चों, हाइट के वजह हम क्या कहेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, 1/2 इंटू सम मतलब एडिशन बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। आई नो इसे हम आप हाइट कहते हो, लेकिन आप कहोगे सर फिर ये ऐसी हॉरिजॉन्टल कैसे हाइट है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। हाइट मतलब होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू, अब सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये और ये पैरेलल साइड है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं, ये और ये पैरेलल साइड है, तो क्या है v और u, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा, v प्लस u, ओके, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब ये एक साइड है, ये एक साइड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, t इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये सब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का इक्वेशन। अब हमें v स्क्वायर u स्क्वायर इस तरह के कुछ टर्म चाहिए, तो डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, v का कुछ प्रॉब्लम नहीं, u का कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है हमें इस t से। तो अगर आपको याद है, ये प्रॉब्लम हमने रिमूव किया था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से या इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको इधर ले लो, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, इसको इधर ले लो, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। समझ रहे हो, समझ रहे हो, t क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। एक बार हमें कैमरा देख लेने दो, बढ़िया, ओके, तो t क्या आ गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो इसको उठाकर यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू टी क्या है बच्चों, देखो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। अब धीरे से क्या करो, इस एक्सेलरेशन और इस 2 को नजदीक लाओ और इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 2as। अब ये क्या बचता है, ये हमने पढ़ा है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यार आप भूल जाते हो, a प्लस बी, a माइनस बी, स्कूल में पढ़ा होगा ना, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट। v प्लस यू, v माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब धीरे से इसको उठाकर इधर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो चलो लिख लो पॉज करके,
तो यहां करते हैं इस बढ़िया से लेक्चर को समाप्त। जल्द ही मिलेंगे आखिरी लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में सब एंड अप कर देंगे बच्चों, कितना भी बड़ा हो जाए लेक्चर आखिरी। अब हमारा सिर्फ इतना सा पॉइंट बच गया है, सर्कुलर मोशन। इससे इस पे हम थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेंगे। सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पोर्शन है बच्चों एनसीईआरटी का, वो हम देख लेंगे और चैप्टर फिनिश कर देंगे। और ठीक है, और जल्दी इस पे हम टेस्ट का भी हमारे एप्लीकेशन पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।